अध्याय में एक टाइटल है यीशु की परीक्षा। अगर इंग्लिश में हम देखें, इंग्लिश बाइबल में लिखा टेम्पटेशन ऑफ जीसस, हिंदी में क्या है? यीशु मसीह की परीक्षा। हाँ, चलिए। और ये परीक्षाएं कब से शुरू हुई? कब शुरू हुई यीशु मसीह की परीक्षा? इसके बारे में भी इसमें लिखा है। जब यीशु मसीह की परीक्षाएं हो सकती है तो हम लोग कौन है? ध्यान से सुना। अगर यीशु मसीह की परीक्षा हो सकती है, यीशु मसीह पर प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम कौन है? कई बार हमारे जीवनों में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है, हम लोग प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। ठीक समझ रहे मेरी बात को? ध्यान से सुनना। करते कि नहीं करते? अरे यीशु मसीह ने मेरे ये काम नहीं किया, मैं ये नहीं करूँगा, प्रभु ने मेरे साथ नहीं दिया, मैं चर्च नहीं जाऊँगा, मैं ये नहीं करूँगा। मतलब प्रभु को हम छोड़ने की फिराक नहीं होती है। अगर प्रभु नहीं, ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे ऊपर नहीं आती। कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है जो आप सह नहीं सकते? कभी आई है? किसी पर नहीं आई होगी, क्योंकि उसका वायदा है कि तुम्हारे सहने से अधिक मैं तुम पर प्रॉब्लम नहीं डालूंगा। समझ रहे? समझ रहे? लेकिन फिर भी इंसान क्या करता है? छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में, छोटी छोटी मुसीबतों में यीशु मसीह का इनकार करता है। क्या करता है? इनकार करता है। ठीक है, लेकिन यहां बाइबल हमको बताती कि यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई। भाई साहब, बहादुर जी, गलत बात तो नहीं है? सही बात है? हिंदी में? हाँ, तो यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई है। तो फिर हम और आप क्या है? मैंने बहुत लोगों को देखा, अरे पास्टर जी अभी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इसलिए हम चर्च नहीं आ सकते। अरे भाई, यीशु मसीह ने भी तो प्रॉब्लमों को झेला, लेकिन हमारे अंदर और यीशु मसीह के अंदर बहुत फर्क है। समझने मेरी बात को? सुने, यीशु मसीह की परीक्षाएं कैसे और कब शुरू हुई? जल्दी से पढ़े जरा, 1 से 4 का 1 से। हाँ, देखो, सबसे पहली बात, यीशु मसीह क्या था? पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। कैसा था? आप कभी देखना, मैं आज आपको एक चीज, एक एक्सपीरियंस आपको करके दिखाऊंगा, मैं और दिखाऊंगा जरूर। एक टेबल है ना, छोटा है, कोई छोटा इसको, हाँ इसको लो। देखो, इंग्लिश की बाइबल में एक चीज लिखी है, मैं वो भी आपको बताता हूं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, एंड जीसस बीइंग फुल ऑफ द होली गोस्ट रिटर्न फ्रॉम जॉर्डन and he was led by the spirit into the wilderness। ठीक, वो कह रहा है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाए जंगल में चलता। इसका मतलब यीशु मसीह क्या था? भरा हुआ था आत्मा से। कैसा था? भरा हुआ, खाली डब्बा नहीं था वो। और शैतान से उसकी परीक्षा होनी थी। ये बातें यीशु मसीह के पैदा होने से पहले से तय हो रखी थी कि यीशु मसीह जब आएगा शैतान उसकी परीक्षा लेगा। ठीक है, देखो बाइबल कहती कि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। कौन?
से भरा हुआ था। ठीक है, एक ये है एक खाली व्यक्ति, खाली व्यक्ति। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, प्रार्थना करने का जीवन नहीं है, प्रभु के साथ ईमानदारी नहीं है, प्रभु के साथ वफादारी नहीं है, इवन अपने परिवार के साथ भी ईमानदारी नहीं है। क्यों? जो ईमानदार व्यक्ति होता है अपने परिवार के साथ बैठ के प्रार्थना करता है, लेकिन हल्की सी आंधी आएगी और ये खाली है। अगर यीशु मसीह खाली होते तो उनका हल भी यही होने वाला। आज हालेलुया हालेलुया करने वाले विश्वासी लाइक मी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, थोड़ा सा हवा का झोंका है और कहां है, कहां है, लेकिन ये जीसस क्राइस्ट। ठीक है, इधर आ जाओ, तुम भी आ जाओ, बहादुर भाई आज तुम भी आ जाओ, ध्यान से देखना, सब लोग देखना, बच्चे वाले ज्यादा देखना। बहादुर भाई इस कोने पे बैठो, घुटने पे बैठ जाते हो ना, फौजी हो, घुटने पे घुटने पे इधर कोने पे ऐसे आशीर्वाद को घुटने पे इधर बैठना। उनको देखना भी चाहिए ना, तुम इधर आओ। किस किस को नहीं दिख रहा खड़े हो जाओ, नहीं तो इधर आ जाओ। दिख रहा है? ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। ये खाली डब्बा, कुछ नहीं है, ले पले यीशु के नाम से भाग, नहीं भागेगा, कभी भागेगा नहीं। ध्यान से देख लेना, ध्यान से। ठीक है, ये आत्मा से भरा हुआ और ये शैतान है, ये डेविल है। बैठो बैठो नीचे, मारो फूक मारना, उंगली से मत गिरा भाई, फूक। इतनी दूर से तो बत्ती नहीं देखी, पास को आगे गिराओ, हाँ ऐसे, हाँ गिराओ। ये शैतान है, ये शैतान है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ है और ये उसको गिराना चाहते हैं, परीक्षा ले रहे हैं, है ना। और क्या है, वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ, मारो फूक मारो और मारो और मारो जब तक सीटी ना बजाए। ठीक है, क्यों? बस बैठ जाओ भाई। क्यों? क्योंकि ये फुलफिल द होली स्पिरिट, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा के साथ भरा हुआ व्यक्ति है। और देखिए क्या हुआ, शैतान को मौका मिल गया। यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, है ना। खाली नहीं था यीशु मसीह। शैतान ने सोचा खाली डब्बा है, क्योंकि वो शरीर में आ गया। उसने सोचा इसका शरीर पाप का है, क्योंकि ये औरत से पैदा हुआ है। ध्यान से सुनना, ठीक है। शैतान का दिमाग यही था कि ये औरत से पैदा हुआ है और इसका शरीर पाप का है। लेकिन बाइबल हमको बताती है कि यीशु मसीह किसी मर्द की सहायता से पैदा नहीं हुए थे, बल्कि आसमानी बाप का पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह पैदा हुआ, हालेलुया। वो खाली डब्बा नहीं था, वो भरा हुआ व्यक्ति था। बाइबल कहती है कि आत्मा से भरा हुआ और यरदन से लौटा और हाँ, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। भाई साहब, जब आपको प्रॉब्लम आए तो सोचो कि शैतान आपके कान के पास ही खड़ा है। ये चीज ध्यान में रख लेना, है ना। शैतान का काम है परीक्षा लेना, और उसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, वो यीशु मसीह की परीक्षा करता रहा। और चलो आगे जल्दी से। हाँ देखो, कुछ नहीं खाया था यीशु मसीह ने। हाँ देखो, शैतान कहाँ वार करता है? शैतान हमारी कमजोरी पे वार करता है। बहुत से लोग, बहुत से विश्वासी का जीवन मैंने इन दिनों में देखा। बहुत से लोगों को देखा मैंने, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है वो कुड़कुड़ाने लगते हैं, वो बोलने लगते हैं यीशु मसीह। वो दुआ नहीं करेंगे, वो घुटने नहीं टेकेंगे, सेल्फ रीजनिंग देने लग जाएंगे, सेल्फ रीजनिंग देने लग जाएंगे। हम तो इसलिए नहीं, हम तो उसलिए नहीं। खुदा की खोज में नहीं रहते, हालेलुया। आत्मा की खोज में नहीं रहते, खाली डब्बे रहते हैं। बाइबल में कहा है यूहन्ना के सुसमाचार में कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को बुरी चीज नहीं खिला सकते, तो मैं तुमको तुम्हारे मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों नहीं दूंगा। लेकिन हम मांगते हैं, है ना।
यीशु मसीह आत्मा से भरा हुआ शैतान इस ताक में है कि क्या करे, उसकी परीक्षा ले। ठीक है, और क्या हुआ, उसको पता लग गया। अब आप शैतान को पता लग गया भाई इसकी कमर में दर्द होता है, ना करते हुए भी थोड़ा सा चलते हुए ना, जैसे चर्च की तरफ होगा जरूर हल्का सा, चाहे हल्का, वो डराएगा कि हो रहा है, वो उसी समय बैठ जाएगी, नहीं चर्च नहीं जाऊंगा चर्च। कईयों को बहाना मिल जाता है, कईयों को बहाना। मेरा बेटा कई बारी बात 10 बजे आएगा, कहेगा रात को 12 बजे 1 बजे तक पापा मैं क्लास करता रहा हूँ, सवेरे नहीं होता। वो शैतान परीक्षा नहीं कर रहा, खुद ही परीक्षा करवा रहे, कह रहे हाँ करो। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ शैतान वहीं पर मारता है जो हमारी कमजोरियां हो। और मनुष्य क्या है, आज उसको शैतान उसके पास नहीं आता, वो खुद शैतान के पास जाता है, कहता है मैं तेरे बस में हूं मेरे भाई। समझ मेरी बात को, आज शैतान नहीं आता। किसी ने देखा शैतान आपके पास आया, आपके पास आया शैतान आता है भाई, आपके पास आया, आता है पता नहीं लगता है, आता है बहुत पता नहीं लगता है, मुझे दिखाई नहीं देता। अच्छा आपको दिखाई नहीं देता, ठीक भाई, आपके पास आया शैतान आता हूँ, आता है नींद के रूप में आता है, रोजी रोटी के रूप में आता है। इधर को इधर को मोस्टली जवान बच्चे, उनको शैतान उनके पास देता हूँ, खुद ही जाते। मेरा बच्चा भी हो, किसी का बच्चा भी। लेकिन यहाँ एक काम कर रहा है शैतान, यीशु मसीह के पास जा रहा है। हालेलुया। शैतान किसके पास जा रहा है? यीशु मसीह। हाँ पढ़ो बेटा। देखो उसको पता था कि यीशु मसीह 40 दिन का भूखा, 40 दिन और 40 रात तक का भूखा है, तो शैतान यीशु मसीह के पास आया और यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, हाँ तो इस पत्थर से क्या है कि रोटी बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा तू अगर परमेश्वर का बेटा है, अगर तू चर्च का एक अच्छा विश्वासी है, तो क्या करियो, संडे को लगातार चर्च जाकर दिखाइए। समझ रहे? बहुत कम लोग हैं जो संडे को चर्च ढूंढते हैं, बहुत कम लोग हैं। आज डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, अगर वो नहीं है तो मैं क्यों, और मैं नहीं हूं तो वो क्यों, दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने किसी के ऊपर डिपेंड नहीं किया और किसी को देखकर अपनी जान नहीं दी। उसने ये नहीं देखा कि ये क्रिश्चियन नहीं है, उसने ये नहीं देखा कि ये ईसाई नहीं है, उसने ये नहीं देखा कि ये मसीह नहीं है, उसने किसी को यहूदी और या फकी या फरीसी देखकर उसने अपनी जान को नहीं दिया, उसने सबके लिए अपने प्राणों को दे दिया है। समझ गए? मनुष्य उसके पुकार को भूल गया। यहाँ पर क्या शैतान उसके पास आया, क्योंकि शैतान जानता था कि यीशु मसीह 40 दिन तक भूखा है ना। हाँ, और अंदर पढ़ जल्दी से बेटा, 10 मिनट में खत्म करेंगे। यीशु ने उसे उत्तर दिया, हाँ, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। हाँ देखो शैतान क्या कह रहा है, शैतान लुभा रहा है उसको, है ना। भूखा व्यक्ति को क्या चाहिए, और वो भी 40 दिन का भूखा व्यक्ति, उसको शैतान भरमा रहा है, उसको कह रहा है क्या कर तू, ये पत्थरों को बोल और ये रोटी बन जाए। समझ मेरी बात को? लेकिन यीशु मसीह ने उसको क्या बोला कि लिखा है, यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। हाँ तब शैतान उसे ले गया, हाँ, और उसको पल भर में जगह। देखो यहां पर नहीं चला, यहां पर नहीं चला। कितने स्टेप हम देखेंगे इसमें, इस चैप्टर में बहुत सारे स्टेप्स को हम देखेंगे जहां मेरा यीशु मसीह गिरा नहीं।
तूने शैतान को शेक कर दिया, शैतान को हिला दिया, शैतान को डांट कर भगा दिया। कई बार हम लोग क्या करते हैं, शैतान हमारे पास नहीं आता, हम खुद शैतान के पास जाते हैं, हम खुद उसके वश में चले जाते हैं, है ना, और उसके जैसे हो जाते हैं। समझ रहे मेरे बात को, ध्यान से देखना जरा। हाँ, तब शैतान उसको और उससे कहा, जगत के सारे राज्य दिखाए, और उससे कहा, मैं ये सब अधिक और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। बस इसलिए बस बस पहला परमेश्वर के धीरज को उसने चेक किया, समझ गए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के धीरज को चेक किया। लेकिन आज शैतान हमारे धीरज को चेक नहीं करता है ना, समझ रहे हो, आज शैतान हमारे धीरज को चेक नहीं करता, हम खुद ही अपना धीरज खो देते हैं। समझ रहे मेरी बात को, हम खुद ही अपने धीरज को खो देते हैं। समझ रहे, शैतान नहीं हमारे धीरज को खोता, हम खुद अपने धीरज को खो देते। अब वहां क्या हो गया, यीशु मसीह ने अपने धीरज को नहीं खोया, लेकिन शैतान के पास दूसरी स्कीम थी। शैतान उसको लेकर चला गया मंदिर के खंगूरे पर और उसको सब राज्य दिखाए, धन दौलत, जोरात, हीरे मोती, सब कुछ दिखाया और कहा कि ये सब कुछ मैं तुझको दे दूंगा, क्योंकि ये मुझे सौंपा, और लेकिन तुझको उसके बदले कुछ करना पड़ेगा। हाँ, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे, हाँ, शैतान को दंडवत करेगा यीशु मसीह तो सब कुछ दे देगा। आज मैं आपको बताता हूं, जिसके पास धन हो, दौलत हो, डबल मेशन में, और प्रभु नहीं हो, फेल है वो। समझ जाओ कहां पर है वो, समझ गए, कह रहा सब कुछ ये मुझको दिया गया है, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तू मुझको क्या कर, दंडवत कर, प्रणाम कर। आज मनुष्य शैतान को प्रणाम कर रहा है भाई साहब, संडे के दिन भी ड्यूटी। हालेलुया, ध्यान रखें, मैं नहीं बोल रहा भाई साहब, ये बाइबल बता रही है ना। शैतान कह रहा है कि मैं सब कुछ दे रहा है, सब कुछ तुझको दे रहा हूं, लेकिन मुझको दंडवत कर। संडे के दिन कहा, लल्ला की छुट्टी ना जा हमारे हाथ में, लल्ले की छुट्टी ना जा हमारे हाथ में, भैया की छुट्टी ना जा हमारे हाथ में, बेटा की छुट्टी ना। सोचो कहाँ है, सोचो कहाँ है, किसको दंडवत कर रहे हैं, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। जिसके पास यीशु है वो चर्च में है संडे के दिन, जो नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू बाइबल बोल रहा हूँ। बाइबल में उसने बोला सब कुछ मुझे दिया गया, तू मुझे दंडवत कर तो मैं तुझको दे दूंगा। अगर हम संडे को यीशु मसीह को दंडवत नहीं कर रहे, और तो समझ जाओ किसको दंडवत कर रहे हैं। हालेलुया, समझ गए, कितने लोग को समझ में आ गया। ओवर टाइम लगाते हैं, चर्च में नहीं आते, कहाँ गए ड्यूटी, कहाँ गई ड्यूटी, किसको दंडवत कर रहे हैं। यीशु मसीह ने उसको दंडवत नहीं किया, यीशु मसीह ने उसको प्रणाम नहीं किया। भाई साहब, हाँ पढ़ो जरा, पढ़ो, पढ़ बेटा जल्दी से। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सुने, यीशु मसीह के पास आंसर था, क्योंकि वो आत्मा से भरा हुआ था। हालेलुया, जो आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होगा उसको शैतान दंडवत नहीं करवा पाएगा। समझ रहे, ये चीज ध्यान में रखना, बिल्कुल, है ना। वो आत्मा से भरा हुआ था, यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया, हालेलुया में कमजोरी मत लाओ, हालेलुया तो बोलो, है ना। यीशु मसीह के पास जवाब था। शैतान उससे सवाल करता रहा, वो उसको जवाब देता रहा, क्योंकि वो भरा हुआ था, खाली डब्बा नहीं था भाई साहब। अगर हमारा बॉस हमें दबाव डाल रहा है, अगर हमें क्लास 10,000 रुपए की मिल रही है, चर्च का टाइम है, तो सोच लो कौन आमंत्रित कर रहा है। तो समझ जाओ कि हमें दंडवत करने के लिए कह रहे हैं और हम सीधे लेट गए, शैतान मिल गया। समझ रहे, हाँ एग्जैक्टली। अगर हम उसको तिरस्कार कर रहे, उसको धुतकार रहे, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे और कह रहे मुझे 10,000 नहीं चाहिए, बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू माई चर्च। हालेलुया,